अध्यात्म के श्रेष्ठ और महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की आसान भाषा में किंतु सारगर्भित व्याख्या करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता को उपनिषद भी कहा गया है। सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं, गुरु को याद करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अर्थात मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरुदेव ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गीता अध्याय 1 श्लोक प्रथम। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय जो कि श्री व्यास जी का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में इस प्रकार पूछा। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवा। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच, वह विश्व युद्ध था। इतना बड़ा युद्ध था कि उस युद्ध के बाद करीब करीब सब कुछ समाप्त हो गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग खत्म हुआ और कलयुग की शुरुआत उसके बाद हुई। लेकिन इस युद्ध की विशेषता यह है कि इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। इसलिए जो शब्द यूज किया यहाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म युद्ध इसलिए कि यह युद्ध कोई साम्राज्य विस्तार के लिए या अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए या लूट खसोट के लिए या किसी अन्य इसी तरह के विचार के मद्देनज़र नहीं किया गया, बल्कि धर्म को बचाने के लिए किया गया। इसलिए इसे धर्म युद्ध कहा जाता है और कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा जाता है। कौरवों अर्थात दुर्योधन का अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया था कि वह पांडवों के अस्तित्व को ही नकारने लगा था। उन्हें वह एक राजा या एक इंसान मानने से भी इनकार करने लगा था। उन्हें वह धर्म का पालन नहीं करने दे रहा था। पांडवों के अस्तित्व और धर्म की बात आ गई थी जो कि उनसे छीना जा रहा था। इस बारे में हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक रश्मि रथी के तीसरे सर्ग में बहुत सुंदर बताया गया है। भगवान धर्म का पक्ष लेते हुए, पांडवों का पक्ष लेते हुए उनकी तरफ से दुर्योधन को समझाने के लिए, समझौता करने के लिए आए, तो उसका वर्णन किया गया है। और इससे पता चलता है कि यह धर्म युद्ध था, न कि किसी अहंकार को पोषित करने के लिए या साम्राज्य विस्तार करने के लिए। दिनकर जी लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। केवल 5 ग्राम ही दे दो। वैसे तो न्याय करना चाहते हो तो आधा राज्य दो, अगर आधा भी नहीं दे सकते तो 5 गाम दे दो। हम वहीं खुशी से खाएंगे, हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन परिजनों पर, अपनों पर, अपने रिश्तेदारों पर, मित्रों पर
हथियार नहीं उठाएंगे, असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यहाँ पर एक बात समझने जैसी है कि जितना झुक सकते थे पांडव उतना झुक गए। एक पौधा जब हवा आती है, जो कोमल पौधा होता है, वो जितना झुक सकता है धरती पर भी लग जाता है झुकते हुए, लेकिन उससे आगे नहीं झुक सकता, फिर वो टूटेगा। 90 डिग्री तक झुक सकता है, लेकिन उसके झुकने के बाद उस झुकने की सीमा समाप्त हो जाती है। तो यहाँ भी वही हुआ। भगवान कृष्ण पांडवों का संदेशा लाए और जितना झुक सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने कहा कि न्याय की बात है तो आधा दो, नहीं दे सकते तो 5 भाई हैं 5 गांव ही दे दो, ताकि अपना वो जीवन यापन कर सकें और एक राजपुत्रों की तरह रह सकें। इतने बड़े राज्य में, पूरे हिंदुस्तान के राज्य में केवल 5 गांव। अब ये झुकने की सीमा आ गई। अब इतना भी सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा। वो कहता मैं तो सुई की नोक भी नहीं दूंगा, आप 5 गांव की बात कर रहे हैं। तो अब धर्म की बात आ गई, अब अस्तित्व की बात आ गई। जब आप सामने वाले के आगे झुकते चले जाते हैं और फिर एक सीमा आ जाती है कि अब तो धर्म की रक्षा करनी होगी, अब तो खड़े होना ही होगा, युद्ध करना ही होगा। कितना कोई झुकेगा, कितना कोई सहन करेगा। सहनशीलता की भी हद होती है। और धर्म युद्ध में हमेशा धर्म ही जीतता है, यह तय है। आगे के श्लोकों में भी आएगा, धर्म की हमेशा जीत होती है। और भगवान जानते थे कि ये युद्ध, ये साधारण युद्ध नहीं होगा, विश्व युद्ध होगा। सभी लोग मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया, सीमा की हद तक झुके, फिर भी नहीं माने, तो फिर उन्होंने युद्ध को वर्ण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इतना नहीं झुकना है कि आपका धर्म ही खत्म हो जाए, आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आपको झुकना है, लेकिन इतना नहीं कि आपके धर्म की रक्षा ही ना हो पाए। जब सामने वाला इतना दुष्ट हो गया है कि आपके अस्तित्व को ही नकार रहा है, आपके धर्म पर ही प्रहार कर रहा है, तो फिर आपको शस्त्र उठाना होता है, युद्ध करना होता है, चाहे कुछ बचे या ना बचे। धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी होती है। हम इंसानियत के नाते, धर्म के नाते सामने वाले के आगे झुकते चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सामने वाला तो इंसानियत ही भूल गया है। जब ऐसी स्थिति होती है तब युद्ध करना होता है। यह सही है कि हिंदू धर्म में सहनशीलता को सिखाया गया है, बतलाया गया है, लेकिन सहनशीलता किस हद तक? वो इस हद तक जब आपके धर्म पर प्रहार होने लगे, जब आपके अस्तित्व को ही सामने वाला नकारने लगे, तब आपको खड़े हो जाना है युद्ध के लिए। अपने प्राणों का भी बलिदान करना है, अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करनी है। यह है धर्म, यह है धर्म युद्ध था। एक दूसरे कारण से भी इसे धर्म भूमि कहा जाता है, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है वो वेदों में ऐसा माना गया है कि देवताओं के लिए भी कुरुक्षेत्र एक तीर्थ के समान है, इतनी उसकी महिमा थी। और ये भी माना गया कि जो वहाँ पर उस भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, वह उच्चतर लोकों को प्राप्त होता है, दिव्य लोकों को प्राप्त होता है, उसकी परम गति होती है। जय श्री कृष्ण।